हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लैपटेक। आज हम लोग देख रहे हैं बीटीएससी में आने वाले कुछ क्वेश्चन। व्हाट इज द एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है? नहीं। प्लाज्मा प्रोटीन है? सही है। फैट? नहीं है। कार्बोहाइड्रेट? नहीं है। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन है। हु इज रिस्पॉन्सिबल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन नहीं होता, ग्लोबुलिन नहीं होता, फाइब्रिनोजेन ये सही है, ये सही ऑप्शन है। तो एल्बुमिन का क्या काम है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन जो है इम्यूनोग्लोबुलिन में काम करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन। अब फाइब्रिनोजेन जो है वो कोगुलेशन में या क्लॉट फॉर्मेशन में काम करता है, या कोगुलेशन मतलब जमने में काम करता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फाइब्रिनोजेन। हाउ मैनी टाइप ऑफ ब्लड सेलुलर जो होता है ब्लड में कितना एलिमेंट होता है? तो ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल और प्लेटलेट होता है। तो कितने होता है? 1 2 3। सेलुलर सेल कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा 3rd। व्हाट इज द कंडीशन व्हेन आरबीसी आर इंक्रीज। आरबीसी सेल किस केस में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज आरबीसी सेल। इरिथ्रोब्लास्ट जो होता है आरबीसी सेल फॉर्मिंग सेल होता है। पॉलीसिथेमिया में क्या होता है? इंक्रीज इन आरबीसी सेल। इरिथ्रोसाइटोपेनिया। इरिथ्रो किसके लिए है? आरबीसी के लिए। साइटो मतलब सेल और पेनिया मतलब डिक्रीज। तो आरबीसी सेल डिक्रीज कर जा रहा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आरबीसी सेल इंक्रीज कहाँ कर रहा है? पहला में भी डिक्रीज कर रहा है, ये नहीं होगा। दूसरा में तो ये फॉर्म ही कर रहा है, बनाता ही है। तीसरा में क्या होता है? पॉलीसिथेमिया में क्या होता है? बढ़ जाता है। और इरिथ्रोसाइटोपेनिया में भी क्या होता है? घट जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। वो इज द रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? डब्ल्यूबीसी नहीं, प्लेटलेट नहीं, प्लाज्मा नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हीमोग्लोबिन जो है रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को लंग्स से और सेल तक पहुंचाती है, उसे रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं। विच टाइप ऑफ न्यूक्लियस इन आरबीसी में किस तरह का न्यूक्लियस होता है? सर्कुलर होता है? नहीं। बाइकनकेव होता है? नहीं। डिस्क शेप होता है? नहीं। नन ऑफ द एबव। ये सही ऑप्शन है क्योंकि आरबीसी सेल में ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। और डब्ल्यूबीसी सेल क्या होता है? न्यूक्लिएटेड होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिज, नन ऑफ दिज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिज। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल इन टोटल WBC? टोटल WBC में न्यूट्रोफिल का परसेंटेज कितना होता है? 65 to 70% सही है। 20 से 25% नहीं। 45 से 60% ये भी नहीं। 3 से 9% ये भी नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या है? 65 से 70%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ WBC सेल? लार्जेस्ट टाइप ऑफ WBC सेल। तो देख लेते हैं साइज किसका सबसे ज़्यादा है। न्यूट्रोफिल का होता है 10 से 14 माइक्रोमीटर। मोनोसाइट का होता है 15 से 18 माइक्रोमीटर। लिम्फोसाइट का होता है 7 से 10 माइक्रोमीटर। और बेसोफिल का होता है 10 से 14 माइक्रोमीटर। एक सेल छूट जा रहा है हम लोग का, एक स्नोफिल होता है। स्नोफिल का भी देख लेते हैं, वो होता है 12 से 17 माइक्रोमीटर। तो इसमें देख लेते हैं सबसे ज़्यादा क्या होता है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन? 10 से 14 माइक्रोमीटर, ये नहीं होगा। 15 से 18 माइक्रोलीटर, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 7 से 10 ये स्मॉलेस्ट, ये हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 10 से 14 ये भी नहीं होगा। ये 12 से 17 ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोनोसाइट 15 से 18 माइक्रोमीटर, ये लार्जेस्ट हो गया। ये हम लोग का स्मॉलेस्ट WBC सेल, ये लार्जेस्ट WBC सेल। जैसे हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो गया? मोनोसाइट। विच आर सीक्रेट हेपारिन एंटीकोगुलेंट? हेपारिन एंटीकोगुलेंट कौन सीक्रेट करता है? लिम्फोसाइट नहीं, मोनोसाइट नहीं, बेसोफिल सीक्रेट करता है हेपारिन एंड हिस्टामिन। हेपारिन एंड हिस्टामिन। न्यूट्रोफिल ये भी नहीं सीक्रेट करता। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बेसोफिल। नेम ऑफ द कंडीशन व्हेन प्लेटलेट काउंट डिक्रीज? प्लेटलेट काउंट डिक्रीज। थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज प्लेटलेट। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेनिया जहाँ भी लिखा हुआ रहे तो पेनिया का मतलब होता है डिक्रीज, डिक्रीज हो गया। और थ्रोम्बोसाइटो का मतलब होता है प्लेटलेट, तो ये हो गया डिक्रीज प्लेटलेट। थ्रोम्बोब्लास्ट, ये प्लेटलेट फॉर्मिंग सेल है। और नन ऑफ द एबव, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का प्लेटलेट कौन डिक्रीज किस में होगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज बाय डिफिशिएंसी ऑफ? आयरन में क्या होता है? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। प्रोटीन, ये भी नहीं होगा। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड के कारण होता है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ये सही ऑप्शन है। थैंक यू।